मधु केला, यश केला, रमेश धम्मानी, सम्यक एंटरप्राइजेस, उत्पल शाह, एफएफ सिक्योरिटीज़, इन सब के बीच में क्या कॉमन है? वन थिंग तो ये कि ये बहुत जाने माने इन्वेस्टर्स हैं, बहुत रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं। और सेकंड थिंग ये, इन सब ने सितंबर 25 में प्राइम फोकस में इन्वेस्ट किया है। प्राइम फोकस क्या है? प्राइम फोकस नमित मल्होत्रा ने 1995 में अपने घर के गैरेज से शुरू की थी, एक वीडियो एडिटिंग स्टूडियो। और उनके पिताजी जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन का काम देखते थे, उनके दादाजी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। पिताजी की कंपनी और नमित मल्होत्रा की कंपनी को मिलाकर 1997 में प्राइम फोकस स्टैब्लिश हुई। 2006 में इनका आईपीओ आया है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जैसे मूवीज़ में तूफ़ान आता है, वैसा तूफ़ान आया है प्राइम फोकस कंपनी में 2014 में, जब इन्होंने डीएनएजी को एक्वायर किया। डीएनएजी हॉलीवुड की बहुत रिनाउंड कंपनी है। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ में नाम लेंगे तो सबसे पहले नाम आता है इंसेप्शन का। इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ड्यून 1, ड्यून 2, क्रिस्टोफर नोलान के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। मतलब ये अपने काम में एकदम अपने फ़न में माहिर हैं, ये कह सकते हैं। इन्होंने ये वीएफएक्स का काम इन्होंने ही दिखाया इन मूवीज़ में। प्राइम फोकस का इसमें मेजॉरिटी स्टेक है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू 88% स्टेक कंप्लीट करने की उनकी प्लानिंग है, जो बहुत जल्दी हो जाएगा। 80% रेवेन्यू जो प्राइम फोकस का वो डीएनएजी के थ्रू आता है। इसके बाद 10 to 12% जो है इनका रीडिफाइन के थ्रू आता है। रीडिफाइन भी इन्हीं की कंपनी है जो लो बजट वालों के लिए वीएफएक्स का काम करती है। डीएनएजी ने अभी एक्वायर भी किया है प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी को। अब अपनी ही कंपनी को एक्वायर करने का क्या प्लान है, तो वो ये उसका पीछे स्ट्रैटेजिकल मूव है, क्योंकि डीएनएजी जो है वीएफएक्स का काम करती है, प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन टूल्स का करती है। अगर किसी कस्टमर को ज़रूरत है तो दोनों चीज़ें एक ही छत के नीचे उनको अवेलेबल हो जाए, तो ये पर्पस है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पर्पस है। ये लोग प्राइम फोकस सारा काम करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन का, कलर करेक्शन, वीएफएक्स, एडिटिंग, वॉट एवर यू नेम इट। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो पूरी मूवी भी स्टूडियो में बन जाती है आजकल। तो और क्या क्या इनके प्लस पॉइंट्स हैं? इसके सबसे पहले तो वन स्टॉप शॉप है डीएनएजी। और प्राइम फोकस जो है 23 लोकेशन, 7 टाइम जोन्स और 4 कॉन्टिनेंट्स में काम करता है। इनका 84% रेवेन्यू जो इंटरनेशनल क्लाइंट से आता है। मतलब आप रात को सो रहे हैं तब भी आपकी कंपनी आपके लिए अर्न कर रही है। ये अपने काम में माहिर हैं, उस्ताद हैं, बेस्ट हैं अपने काम में। इसके बाद इनकी बैलेंस शीट में अभी कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है, क्योंकि ये प्रॉफिट में आ गए हैं, वरना 2 साल इनके लॉस में भी गए थे, क्योंकि कुछ स्ट्राइक चल रही थी राइटर्स और उन लोगों की स्ट्राइक्स की वजह से प्रोडक्शंस नहीं हुए थे। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो पोस्ट प्रोडक्शन वालों को क्या काम मिलेगा? इसके बाद इनका मैनेजमेंट जो है वो स्किलफुल दिखता है, क्योंकि जब डाउन टर्न में उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं और स्ट्रेटेजिक मर्जर्स कर रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया, और ओवरऑल इंडस्ट्री में भी ग्रोथ है, तो उसका भी इनको फ़ायदा मिल सकता है। अब नेगेटिव क्या है? एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इनका डेट बहुत ज़्यादा है, करीब 7,000 करोड़ का डेट है। 1,000 करोड़ की सही समझिए, 7,000 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत बड़ा डेट है। अब अगर इनका जैसे अगर हम रेवेन्यू देखेंगे लास्ट ईयर का, तो रेवेन्यू था करीब 955 करोड़ का, लास्ट जो रेवेन्यू पोस्ट हुआ है, और उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट गई है 525 करोड़ की। तो बहुत बड़ी, अगर सपोज किसी वजह से प्रॉफिट नहीं आता है कंपनी को, तो फिर कंपनी ये इंटरेस्ट जो है ये पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ के ही आपको इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में। और सेकंड जो नेगेटिव है वो इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है, वो तो इंडस्ट्री का पार्ट है कि 70 to 75% जो इनकी कॉस्ट है वो आती है फिक्स्ड कॉस्ट से। मतलब इनको बहुत हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स लगते हैं, तो इन्हें बहुत हाई सैलरी देनी पड़ती है। काम आए या ना आए, इन्हें ये सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो अगर आगे प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ सकती है कंपनी को। तो ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ के, हमें केवल रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं उनको फॉलो करके दौड़ दौड़ के इन्वेस्ट नहीं करना है। उनके अपने स्ट्रैटेजिक मूव हो सकते हैं, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपसे अलग हो सकती है। तो आप सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, किसी भी कंपनी को समझ कर ही इन्वेस्ट करें, यही हमारा पर्पस है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।